नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज बात आपसे करता हूं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जिसका हृदय परिवर्तन हुआ। एक बार की बात है कि एक मछली पकड़ने वाले जहाज के जो नाविक थे, मछुआरे थे, उन्होंने सूचना दी कि जो जाल डाला गया था समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, तो मछलियों के ढेर के साथ उसमें से एक नौजवान भी फंस करके आ गया है। जैसे ही बात पता चली, आनंद डेक पे सभी लोग आ गए और वहां पर उस व्यक्ति को प्रॉपर इलाज दिया जाने लगा। पेट का पानी निकाला गया, कृत्रिम सांस दी गई और किसी तरीके से उसकी जान बच पाई। अगले दिन उसको कप्तान के सामने हाजिर किया गया। कप्तान ने पूछा कि नौजवान तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने कहा कि मेरा नाम चिराला है और मैं एक नाविक हूँ, मछली पकड़ने वाला, और मेरी नाव जो है समुद्र की लहरों में पलट गई थी। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कप्तान ने कहा क्या तुम काम करोगे मेरे जहाज पर? उसने कहा क्या काम करना होगा? कप्तान ने कहा यही जो काम तुम अभी तक करते आ रहे थे, मछली पकड़ने का। उसने कहा श्रीमान, मैं मछली पकड़ने का काम जीवन में कभी दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि मछली जो जाल में फंसती है और जाल में फंसने का जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, वो मैंने महसूस किया है और मैं ये काम दोबारा नहीं कर सकता। वास्तव में दोस्तों, जब हम दूसरे की पीड़ा का एहसास करते हैं, दूसरे की पीड़ा को समझने लगते हैं, दूसरे की पीड़ा को अपने अंदर आत्मसात करना शुरू कर देते हैं, तो हमें पता लगता है कि उसकी पीड़ा क्या है। कहा गया ना कि जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। वास्तव में पीर पराई हम तभी महसूस कर पाते हैं, तभी जान पाते हैं जब स्वयं हमारे अंदर वो कष्ट आता है। दोस्तों, हम किसी कष्ट का इंतजार किए बगैर एक बार किसी के जख्मों का मरहम बने, किसी की गम के लिए खुशी बने। और जब आप किसी की गम के लिए खुशी और किसी के जख्मों को मरहम बनते हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आप ईश्वर के तो नजदीक जाते हैं, हृदय परिवर्तन होता है और आपको अपनी स्वयं के अंदर एक विचित्र सी ऊर्जा, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। आइए देखें अपने आसपास कि हम किसी जख्मों का मरहम बन सकते हैं। वैसे ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपको दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार।